नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल ओपेरा यूरो रैपिड टूर्नामेंट का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला गया। मैग्नस कार्लसन के सामने थे डेनियल डुबोव। जी हाँ, इसके ठीक पहले एयरथिंग्स मास्टर टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल में डेनियल डुबोव मैग्नस कार्लसन के सामने थे। परिणाम आप सभी जानते हैं। डेनियल डुबोव ने मैग्नस कार्लसन को पराजित कर दिया था और एक लंबे समय के बाद पहली बार ऐसा हुआ था जब कार्लसन सेमीफाइनल में भी जगह नहीं बना पाए थे। लेकिन इस बार जब मैग्नस कार्लसन डेनियल डुबोव के सामने आए तो काफ़ी ज़्यादा तैयार नजर आए, काफ़ी ज़्यादा फोकस नजर आए और परिणाम कुछ यूँ रहा कि पहले दिन के खेल के बाद कार्लसन ने सिर्फ 3 मैच में ही 2.5 अंक बनाते हुए डेनियल डुबोव को पहले दिन के खेल में पराजित कर दिया। बाकी के परिणाम कुछ रहे। वेस्ली सो जीते जॉन डूडा से पहले दिन, मक्सिम लागरेव जीते अरोनियन से पहले दिन, जबकि अनीश और रजबो का मैच जो है वो ड्रॉ रहा। तो जो अब दूसरे दिन परिणाम पता लगेगा कि कौन पहुंचता है सेमीफाइनल में। तो मैग्नस कार्लसन ने क्या जो है अलग किया, ज़्यादा फोकस नज़र आए और अननेसेसरली एक जो खास बदलाव दिखा कि गैर जरूरी कोई रिस्क उन्होंने बोर्ड पर नहीं लिया, संतुलित खेलते नजर आए और यहीं से बात क्लियर हो गई कि गलतियां जो है इस बार डेनियल डुबोव ने ज़्यादा की, ना कि मैग्नस कार्लसन ने। तो जो मेरा नज़रिया है, मुझे ये साफ नज़र आया कि कार्लसन ने अपने खेल में बदलाव जो मुख्य तौर पर यह किया है कि पिछले बार जो उन्होंने काफ़ी रिस्क लिए थे डेनियल डुबोव के खिलाफ, इस बार रिस्क फ्री शतरंज खेलते नजर आए। तो आइए देखते हैं। एक मुकाबला मैंने चुना है जो कि पहला ही गेम था जो कि खेला गया कल। E4 E5 से शुरुआत हुई। मैग्नस कार्लसन सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे, काले मोहरों से डेनियल डुबोव खेल रहे थे। E4 E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4। इटालियन चुना मैग्नस कार्लसन ने। बहुत ज़्यादा इटालियन खेलते नहीं है कार्लसन, ये भी देखने वाली बात है। नाइट F6 तो D3, बिशप E7, सो कासल यहाँ पर D6 किया तो C3। तो इसी से ही समझ में आ रहा था कि सॉलिड जा रहे हैं मैग्नस कार्लसन, कोई अननेसेसरली लाइन यहाँ पर ट्राई नहीं करने वाले हैं। ओके, कासल, रुक E1, H6, सो नाइट BD2। अब ये जो नॉर्मली इटालियन में हम सभी जानते हैं कि नाइट जाता है F1 से, नाइट जाता है G3 से, और जब भी वाइट कंफर्टेबल होगा वाइट हमेशा D4 करने की कोशिश करेगा, या हमने जो कई बार देखा है जो बाबा बहादुर वाला जो आइडिया होता है वो है B4 और A4 से करके यहाँ पर खेलना। तो वाइट के पास यहाँ पर आराम से खेलने के लिए काफ़ी कुछ है, जबकि ब्लैक को भी चुनना होगा कि ब्लैक कंटिन्यू कैसे करेगा। ओके, यहाँ पर बिशप E6 खेला तो मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर बिशप इंटू E6 मार दिया। ओके, F इंटू E6 और नाइट F1। अभी नाइट G3 जाने के लिए तैयारी है। ओके, A5। अच्छा, इससे पहले जितने भी मुकाबले हुए उनमें ऐसा खेला गया है, जो कि इससे पहले एक मुकाबला खेला गया 2020 में ही खेला गया चेक रिपब्लिक में, 2 ग्रैंड मास्टर के बीच में नाइट H5 लाइन खेली गई थी। बट जैसे ही यहाँ पर डुबोव ने A5 खेला, ये नॉवेल्टी थी और इसके बाद जो है पोजीशन पूरी तरीके से बदल जाती है। ओके, अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि देखिए, एक तो यहाँ पर 2 पॉइंट डबल हैं, इसके अलावा ब्लैक के पास ऐसी कोई वीकनेस नहीं है। लेकिन बोर्ड पर ब्लैक अब कंटिन्यू बोर्ड गेम कैसे करने वाला है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। क्या वो सेंटर से खेलेगा, क्या नाइट को हटा करके क्या वो किंग साइड से खेलने की कोशिश करेगा या क्वीन साइड से। तो जो A5 मूव है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से जैसे B4 को डिस्करेज करने के लिए खेला गया हो। लेकिन देखते हैं मैग्नस क्या किया। मैग्नस ने नाइट G3 खेला। ओके, A4। तो अब यहाँ पर मैग्नस कार्लसन अपना आखिरी मूव निकालते हैं, तो मतलब आखिरी मोहरा निकाल रहे हैं। तो इसके साथ ही मैग्नस कार्लसन के सारे मोहरे भी बोर्ड पर आ गए। पॉन स्ट्रक्चर उनका बिल्कुल ठीक ठाक है, जबकि अभी भी ब्लैक के स्ट्रक्चर में थोड़ी सी वीकनेस नज़र आ रही है। ओके, D5। तो ये दूसरा पॉन ब्रेक देने की कोशिश सेंटर से यहाँ पर डेनियल डुबोव के द्वारा। तो अब कार्लसन खेलते हैं B4। ओके, अब B4 को अगर वाइट ब्लैक जो है वो एक्सचेंज ना करे तो वाइट का पॉन स्टॉर्म जो है वो सेंटर पर मजबूत होने लग जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने खेला AB3, रुक A1, क्वीन A1 और नाउ D4। यहाँ तक अगर आप पूरी पोजीशन देखोगे और अगर आप ध्यान से, मैं आपको बोलूँ कि चलिए पॉज करिए और देखिए कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आप पकड़ सकते हो, तो आपको पता लगेगा कि मैग्नस कार्लसन क्या सोच रहे थे। मैग्नस कार्लसन ने जैसे ही इन्होंने D4 खेला, उन्होंने ये बात बहुत अच्छे से समझ ली कि ये जो पॉन है अब ये उतना सिक्योर जो है वो नहीं रहा है और ये एक कमज़ोर कड़ी ब्लैक की बन चुका है। और इसके आसपास ही देखिए कितनी आसानी से उन्होंने अपना चक्रव्यूह जो है बना। उन्होंने खेला क्वीन B1। अब यहाँ पर दूसरी गलती करते हैं डेनियल डुबोव, वो खेलते हैं D इंटू C3। मतलब उन्होंने क्या किया वो आपको दिखेगा। क्या करना चाहिए था, नाइट H7 करके जाना चाहिए था और इस तरफ से शतरंज खेलने की कोशिश करनी चाहिए थी, सेंटर को होल्ड रखना चाहिए था। अब जैसे ही इन्होंने सेंटर खोला तो देखने में तो ऐसा लगता है कि ये पॉन ख़राब है, ये पॉन ख़राब है,
लेकिन एक्चुअली में दरअसल ये दो जो पॉन हैं ये एक्सपोज होने वाले हैं, खुल के सामने आने वाले हैं इनकी कमजोरियाँ। बिशप C5 खेला, इनडायरेक्टली शायद बिशप की पोजीशन भी इंप्रूव करना था क्योंकि E7 पे कुछ कर नहीं रहा था। उन्हें लगा होगा कि इस डायगोनल पे कुछ बेहतर करेगा, एफ पॉन भी थोड़ा सा पिन हो रहा है, दबाव राजा के ऊपर, बट इसके बदले में जो है दो टेम्पो जो है मिले वाइट को, मतलब मैग्नस कार्लसन को। नंबर 1 B4, ये एक सिर्फ टेम्पो नहीं था, एक तो ये दो पॉन आगे जाके नाइट बिशप दोनों को परेशान करने वाले हैं, दो टेम्पो मिल रहे। दूसरा क्या होगा कि क्वीन से अब ये जो पॉन है, क्योंकि वो डी वाला पॉन D4 से आके तो एक्सचेंज हो गया, तो जो E6 पे प्यादा है वो एक्सपोज, मतलब खुल के सामने उसकी कमजोरी आने वाली है। B4 बिशप B6, तो यहाँ पर खेला B5, नाइट D4। यहाँ पर बिशप इंटू E5, जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बिशप इंटू E5 थोड़ा सा ब्लंडर है, क्योंकि नाइट G4 के बाद काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा F2 पर भी और E5 पे भी, तो थोड़ा संभल के रहना क्योंकि F2 एक वीक पॉइंट है। तो पहले B5 किया, नाइट D4, सो बिशप इंटू D4। ये भी एक सरप्राइजिंग मूव था कि बिशप इमीडिएटली दे दिया, ज़्यादा कुछ सोचा नहीं। बिशप इंटू D4, क्योंकि अगर पॉन से मारेंगे तो ये जो बिशप है उसका फ्यूचर जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये बाद में E5 भी वाइट कर देगा। तो बिशप इंटू D4, क्वीन B3, E6 पर नज़र, सो क्वीन D7 से डिफेंड किया। नाउ नाइट F5, इसी के वही देखिए जो वीकनेस खुल के सामने है उसी का फ़ायदा लेते हुए नाइट की पोजीशन G3 से इम्प्रूव करी और D4 पर प्रेशर डाला। और यहाँ पर नाइट H5 खेलना चाहिए था, जो कि इक्वलाइज होता अगर यहाँ पर एक्सचेंज होते भी, क्योंकि F4 से ये नाइट गेम में वापस आ जाता। लेकिन यहाँ पर ब्लैक ने गलती करी, डुबोव ने, और डुबोव ने खेल दिया नाइट G4। अब इसके साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि नाइट इंटू D4 और CD4 के बाद जैसे ही वाइट E5 खेलता है, भाई आप देखो कि यहाँ पर तो इसके वापस जाने के रास्ते ही बंद हो गए हैं, इसके पास जगह नहीं है इस नाइट के पास। तो ये थोड़ा सा नाइट जो है वो गलत स्क्वायर पर आकर के बैठ गया और इसका खामियाजा उठाना पड़ा, उनको H5 खेलना पड़ा ताकि नाइट H6 के लिए जगह बने। बट कार्लसन ने बहुत ही सिंपल क्वीन C4 खेला और उनका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर था, नेक्स्ट मूवमेंट D4 का पॉन मार लेना। यहाँ पर शायद रुक D8 खेलते क्योंकि D4 को बचाने के लिए, लेकिन यहाँ पर डुबोव जो कि उनके खेलने का तरीका है, यहाँ पर एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि अपने नियंत्रण को मैं नहीं रख सके खुद को और उन्होंने यहाँ पर रुक इंटू F3 मार दिया। उन्हें लगा कि शायद कंपनसेशन है, पर मैग्नस कार्लसन ने G इंटू F3 मारने के बाद इसको आसानी से संभाला। नाइट H6 वापस जाते तो रुक C1, अभी C7 पे प्रेशर था तो इन्होंने खेला नाइट F5, क्वीन इंटू C5, C7, तो क्वीन D5, यही प्लान था डुबोव का, ताकि F3 पे प्रेशर बनाया जा सके, नाइट और क्वीन के कॉम्बिनेशन से कुछ किया जा सके। बट कार्लसन इमीडिएटली क्वीन C2 पर लौट आए, यहाँ पर नाइट H4, तो यहाँ पर खेला उन्होंने क्वीन E2, ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव था, क्वीन E4 आ रहा है और तो उन्होंने खेला नाइट F3, सो नाउ किंग H1। देखिए कितनी अजीबोगरीब बात है कि डायगोनल पर रख दिया उठा के, क्योंकि नाइट से कोई चेक नहीं आएगी, चेक आएगी क्वीन से आएगी और क्वीन D4 अवेलेबल है। यहाँ पर नाइट इंटू E5 मारा डुबोव ने, बट F3। नाउ अगली चाल यहाँ पर हो सकती थी जैसे नाइट इंटू F3, क्वीन E4, और ये एक्सचेंज करके खेल सकते थे, जो कि वाइट के लिए ही फेवर करता, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, थोड़ा सा शायद इससे बेहतर होता जो कि बोर्ड पर आया। बोर्ड पर उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर क्वीन B5 भी मार लिया और इसके मारते साथ ही रुक E1 आया और अभी यहाँ पर E6 भी जा रहा था, तो उन्होंने खेला नाइट, अगर मान लीजिए नाइट G6 जाता, क्वीन E6, किंग H7, इसी तरह से गेम चलता, बट उन्होंने यहाँ पर नाइट D3 मारा, बट रुक D1 के बाद आप देखिए कि नाइट ही पिन हो गया, नाइट हटेगा तो क्वीन मर रहा है, तो फाइनली जो है यहाँ पर डेनियल डुबोव ने रिज़ाइन कर दिया। तो एक बढ़िया गेम, संतुलित गेम मैग्नस कार्लसन ने दिखाया कि बड़े शांति तरीके से उन्होंने शतरंज खेला इस गेम में, कोई उन्होंने बिना मतलब कि यहाँ पर खतरा नहीं उठाया। परिणाम क्या हुआ कि सामने वाले ने अपना नैसर्गिक खेल खेला, खतरा भी उठाया और गलतियाँ भी करी, और कार्लसन ने उन गलतियों को पकड़ करके उनको पनिश किया और मैच जीता। तो दोस्तों कुल मिलाकर के भी फ़िलहाल हाल तो ये है कि ऐसा लग रहा है कि कार्लसन का जो है पहुंचना लगभग तय नज़र आ रहा है। बाकी के 3 मुकाबलों में देखते हैं कि क्या कुछ परिणाम होते हैं। आगे भी आपको इसी तरह के वीडियोस जो है मैं लाते रहूँगा। देखते रहिए चेस इंडिया। चेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे, अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।